हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट और इसके बारे में हम सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्ज़ाम में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए, और बहुत ही कम टाइम में इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी न्यू इंडिविजुअल्स का आना। अगर ये हम प्लांट की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो किसी भी नए प्लांट्स का ग्रो होना या उगना। तो कैसे नए नए प्लांट्स उगते हैं, किन किन तरीक़ों से उगते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? किसी भी प्लांट्स के रूट्स को, स्टेम्स को और लीव्स को, और यहाँ तक कि बर्ड्स को भी हम उसके वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो आपसे एक नंबर का एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स का क्या क्या होता है। तो आप रूट, स्टेम और लिप्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आपसे ये पूछ सकता है कि किसी भी प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसे कहते हैं। तो उसको हम फ्लावर, आपका आंसर होगा, उसमें हमेशा फ्लावर्स लिखिएगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसे कहेंगे? फ्लावर्स को। और वेजिटेटिव पार्ट्स किसे कहेंगे? जो अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था, रूट्स, स्टेम्स और लिप्स को कहेंगे। और नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू पूछेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें प्लांट्स में उगाए जाते हैं जो बिना बीज के उगाए जाते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना, जो रूट, स्टेम और लीव्स, उसी के थ्रू कोई नया प्लांट्स अगर हम ग्रो करते हैं तो उसी को हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स किसे कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स वो होता है जिसमें हम, ठीक इसका अपोजिट होता है, उसमें हम बीज के हेल्प से किसी नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो बीज के हेल्प, बीज डाल के किसी भी प्लांट्स को या किसी भी फ्रूट के पेड़ को उगाना, ये सब हम जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बीज नहीं हो और इसके बिना अगर हम किसी प्लांट्स को उगाते हैं तो उसको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैटेगरीज में रखते हैं। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो जो टाइप्स हैं, यानी मेथड जो है, वो कई मेथड है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला मेथड होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, किसी नए प्लांट्स को उगाने के लिए हम उसके स्टेम से उसको कट करके या उसकी किसी वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू हम उस प्लांट्स को ग्रो करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स से अगर हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स, सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर हम किसी प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। आपका इसमें एमसीक्यू पूछ सकता है कि वेजिटेटिव पार्ट से या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंडर में कौन से न्यू प्लांट्स हम ग्रो करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। देखिए, पहला है हमारा रोज। आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये रोज का प्लांट है और इसके नोड, यानी जहाँ पे स्टेम जो गांठ बनी होती है ना, जो ये जो यहाँ पे गांठ बनी होती है, इसको नोड बोलते हैं। यहाँ से हम कटिंग करेंगे, कटिंग करके और फिर किसी मिट्टी में अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो ये हमें न्यू प्लांट्स रोज का फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको देखिए, आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने यहाँ पे किसकी हेल्प से अब प्लांट ग्रो किया? तो स्टेम की हेल्प से। तो पहला आपका आ गया रोज। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन करें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, तो पहला आप रोज लिख सकते हैं, दूसरा जैस्मिन लिख सकते हैं, और तीसरा आपका पोटैटो। ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, पोटैटो, ये देखिए। और एक यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछ सकता है कि ये जो पोटैटो में जो वाइट वाइट सा जो स्प्राउट जैसा ग्रो हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइज। ठीक है, तो इसको हम आइज कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा कौन सा प्लांट है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर में हम ग्रो होता है? नेक्स्ट प्लांट है हमारा जिंजर। नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो हम ग्रो करते हैं, वो होता है जिंजर। ये आप देख रहे हैं, इसमें वाइट कलर का जो वाइट वाइट सा जो स्प्राउटिंग हुआ है, थ्रेड जैसा,
इसको कटिंग करके अगर हम मिट्टी में ग्रो करते हैं तो इससे भी हमें न्यू प्लांट्स फाइंड आउट होते हैं। और जो नेक्स्ट प्लांट हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर में ग्रो होता है वो होता है ब्रायोफिलम। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस लीव्स के मार्जिन पे, यानी किनारे किनारे पे छोटे छोटे जो आपके लिप्स जैसे दिख रहे हैं ना, तो ये इस पर ग्रो होंगे, उसके बाद ये न्यू प्लांट्स का फॉर्म ले लेंगे। तो इस तरीके से लीव्स के थ्रू कौन सा प्लांट हम ग्रो करते हैं, तो वो होता है ब्रायोफिलम। ठीक है, तो आपसे इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन कर सकता है कि वो कौन सा प्लांट होता है जो लीव्स के थ्रू ग्रो होता है, तो वो होता है ब्रायोफिलम। इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा प्रोसेस हमारा होता है बडिंग। ये दूसरा मेथड होता है। पहला मेथड हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा, आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, और दूसरा मेथड हमारा होता है बडिंग। बडिंग में हम किस किस प्लांट को ग्रो करते हैं, तो वो होता है ईस्ट। आपका 1 नंबर का एमसीक्यू में पूछ सकता है कि वो कौन सा प्लांट होता है जो बडिंग के थ्रू ग्रो होता है, तो वो होता है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, आपका एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये देखिए, ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और ये कैसे ग्रो करता है, इस प्रोसेस को थोड़ा देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे पहला में आपका सिंगल सेल दिख रहा है आपका, फिर देखिए नेक्स्ट वाले में आप देखिए थोड़ा सा डेवलप हुआ एक बड, इसको बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, जिसको जब ये डेवलप होता है, ग्रो होता है धीरे धीरे, तो ये न्यू बड बन जाता है। देखिए थर्ड वाले प्रोसेस में आपको न्यू बड की तरह दिखा, और आगे चल के धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, तो ये अलग अलग बर्ड्स बनते गए, और एक एक के बाद एक के बाद ये स्प्रेड होते हैं। तो ये ईस्ट ऐसे ही ग्रो करता है, यानी कि पहले एक सिंगल से इसी में धीरे धीरे बर्ड जैसा ग्रो होता है, फिर उस बर्ड से एक और बर्ड, एक और बर्ड, एक और बर्ड, ऐसे ही ग्रो होता है। यानी अपने बॉडी पार्ट्स में ही, अपने पेरेंट बॉडी पार्ट में ही रह के ये ग्रोजम कहा जाता है। और ये इसको क्या कहते हैं, बर्ड। जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, इससे जो अटैच होता है, धीरे धीरे जो कमिंग आउट होता है, बाहर निकलता है, उसको हम बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेथड। और तीसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, टुकड़ों में, मतलब टुकड़ों में डिवाइड होना। ठीक है, तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, वो टुकड़ों में डिवाइड होके ग्रो होता है। तो देखेंगे कैसे इसको फिगर के थ्रू। देखिए सबसे पहले ये एल्गी नाम का एक प्लांट्स है, जिसको स्पाइरोजाइरा कहते हैं। ये अपने पेरेंट बॉडी से पहले ब्रेक हो जाता है, यानी कि पहले ब्रेक होता है, उसके बाद ये फिर टुकड़ों में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ये ग्रो करता है। यानी अपने पेरेंट बॉडी से ये क्या होता है, पहले ही ब्रेक हो जाता है, यानी पहले ही टुकड़ों में टूट जाता है। और बडिंग में देखा आपने कि पहले वो पेरेंट बॉडी से अटैच रह के ही ग्रो कर रहा है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ये टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, इसीलिए इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फ्रेगमेंटेशन के अंडर कौन सा प्लांट्स प्रोड्यूस होता है, तो आप उसको स्पाइरोजाइरा लिख सकते हैं या एल्गी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ये आपका चौथा मेथड हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर का मतलब होता है बैक्टीरिया, मतलब कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये बंद कवर टाइप का अंदर बंद रहता है, उसके बाद ये जब कवर खुलता है तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। इस पे ब्रेड पे दिखता है। ब्रेड को अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाए ज़्यादा दिन के लिए, तो आप देखेंगे उस पर एक फंगी टाइप का दिखने लगता है, ग्रीन ग्रीन सा, हरा हरा वाइट वाइट सा। तो वो क्या होता है, वो फंगी आपका स्पोर कहलाता है, वो बैक्टीरिया होता है। और ये एयर में काफ़ी स्प्रेड होता है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, और ये हवा के कांटेक्ट में आते ही बहुत जल्द तेज़ी से फैलता है ये। और ये ज़्यादातर क्या कहते हैं इसको, ये जो बैक्टीरिया होता है इसको हम ब्रेड माउल्ड बोलते हैं। तो आपका 1 नंबर का एमसीक्यू पूछ सकता है कि वो स्पोर फॉर्मेशन के अंडर में वो कौन सा प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो ब्रेड माउल्ड। ठीक है, ये सिंपल सा एमसीक्यू है। अब नेक्स्ट हम, तो अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, और उसके 4 मेथड पढ़े। पहला हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा हमने पढ़ा बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, और चौथा स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा। तो ये उसके 4 मेथड थे। और अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें हम बीज डाल के पौधों को ग्रो करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आ गया आपका
स्टैमेन, पिस्टिल। स्टैमेन क्या होता है? स्टैमेन को हम मेल पार्ट बोलते हैं और पिस्टिल को क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट बोलते हैं। ये 1 नंबर का एमसीक्यू है कि प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? तो स्टैमेन्स बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। और उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है।